अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। कोरोना वायरस की वजह से कुछ दिन लॉकडाउन है, इंशाल्लाह हालात ठीक होते ही कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर का अरेंज किया गया है। आज हम, जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका सिलेबस कवर हो चुका है, इसलिए आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो कंप्यूटर आप लोगों के पास एक मशीन है। कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करती है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व, ठीक, इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम्स जो है हम जो है कंप्यूटर से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब है कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटर है, ये डाटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब हम इसे डाटा क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, डाटा पर कोई ना कोई प्रोसेस करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, जो कि एक इंफॉर्मेशन में एक रिज़ल्ट की फॉर्म में आपके पास आउटपुट जो है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद जो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमें पता लग गया, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इसके अलावा जो है आपके पास कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम जब फर्दर हमें लेटर यूज़ पड़े इस्तेमाल करना हो डाटा, हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और कंप्यूटर कैलकुलेट करता है मिलियंस ऑफ या बिलियंस कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड। कैलकुलेट मिलियन या फिर बिलियंस कैलकुलेशन इन सेकेंड। कुछ सेकंड में ही कंप्यूटर जो है इतनी कैलकुलेशन कर सकता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन जो है इतनी सेकंड्स में कर सकता है। तो आप लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पता चल गया है। ठीक है, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डाटा को एक्सेप्ट करता है और हमें आउटपुट देता है, डिफरेंट मिलियंस कैलकुलेशन की जाती है। लफ्ज़ कंप्यूटर जो है वो आपका ड्राइव कहाँ से हुआ है, कंप्यूट्स लफ्ज़ से। ठीक है, अब कंप्यूट का मतलब है करना ही कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है। एक मशीन है जिसे हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस पर प्रोसेस करती है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी हमारे पास आंसर आता है वो हमें जो है वो रिसीव कर देती है, वो आउटपुट हमें दे देती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास कंप्यूटर की। स्पीड है, रिलायबिलिटी है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन एंड वर्सटाइल। सबसे पहले जो आप लोगों के पास यहाँ पर आती है वो है स्पीड। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है वेरी हाई स्पीड में। देखो, डाटा प्रोसेस करता है एट अ वेरी हाई स्पीड में। ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको भी पता है कंप्यूटर जो है वो डाटा को फास्टर जो है वो प्रोसेस करता है, जबकि ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर्स जो है वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस है इन अ 1 मिनट या 1 सेकंड में ही जो है वो परफॉर्म कर देता है। स्पीड से जो है मुराद ये होगा कि आपका कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस को जल्दी परफॉर्म कर देता है, एट अ ह्यूमन बींग्स मिलियन या बिलियन कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है। स्पीड का अनुसार जो है स्पीड डिपेंड करती है प्रोसेसर पर। देखिए, अगर प्रोसेसर अच्छा है आप लोगों के पास आपके कंप्यूटर का, तो हम एक टाइम में आप जो है वो मूवी देखते देखते आप कोई और काम भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेजेस का फोल्डर खोला हुआ है, आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। आप अगर वर्ड में काम करते हैं तो आप साथ इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्रोसेसर हमारा अच्छा होगा तो हम जो भी काम करेंगे उसकी हमें एक अच्छी आउटपुट मिलेगी। ठीक है, और हाई स्पीड में सारे के सारे काम हो जाएंगे हमारे पास।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, अब यहाँ पे आपके पास देखो कंप्यूटर इज़ रिलायबल, ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है यहाँ पर काबिल एतबार है कंप्यूटर, ठीक है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है इन अ मॉडर्न कंप्यूटर के वो ब्रेक या फेल नहीं होते इतनी जल्दी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी भी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर बहुत रिलायबल है, ठीक है। इंसान तो बीमार हो सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं इतनी जल्दी ख़राब होता है, तो वो अपने ऑपरेशंस को भी जल्दी परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज। और स्टोरेज से आपको पता है कि कंप्यूटर में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है, वो भी परमानेंटली, ताकि जब भी हमें इस डाटा की ज़रूरत पड़े हम क्या कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। पीपल यूज़ दिस डाटा एट एनी टाइम, और लोग जो है उस डाटा को किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होता है तो यूज़र जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर करता है वो एनी टाइप का हो सकता है, उस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो यूज़र ने डाटा सेव करना है वो टेक्स्ट टाइप का ही होना चाहिए या इमेजेस ही होने चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन। यूज़र जो भी डाटा कंप्यूटर में सेव करना चाहता है, इन डॉक्यूमेंट फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इमेजेस, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर, कुछ भी सेव कर सकता है। और हम इसे परमानेंट स्टोरेज है अपना हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम इसको फर्दर इस्तेमाल कर सकें। ये सारी की सारी जो है कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में क्या है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसिंग, मतलब डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। प्रोसेसिंग से मुराद है कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेशन जो है वो अरिथमेटिक भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं, कोई भी ऑपरेशंस जो है वो आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। तो प्रोसेसिंग आपके पास आ जाता है कि कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस हम अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर परफॉर्म कर सकते हैं और हमें गिवन या फिर एक रिक्वायर्ड जो है आउटपुट मिल जाती है। डाटा पर होता तो जो है प्रोसेसिंग है ना, अब डाटा दिया उस पर हमने सिस्टम को, उस पर प्रोसेस हुआ, ठीक है, फिर ही हमें कोई रिक्वायर रिज़ल्ट है जो मिला। अब इस प्रोसेसिंग में आप जो है प्लस माइनस या कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल एंड और नॉट या इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्यूरेसी। अब बात ये है कि अगर आप कंपैरिजन करें ह्यूमन का और कंप्यूटर का तो वो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को भी पता है कि कंप्यूटर जो भी रिज़ल्ट देता है वो मिलियन या फिर बिलियन जो भी कैलकुलेशन करता है आपके पास, वो विदाउट एनी एरर करता है, ठीक है। विदाउट एनी एरर का मतलब यही होगा कि मतलब कि वो जो कैलकुलेशन करेगा वो एक्यूरेट होंगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो विदाउट एनी एरर वो तमाम कैलकुलेशन करता है। और मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बिलियन और बिलियन कैलकुलेशन या सेकंड में कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो एक्यूरेसी से मुराद है बिल्कुल एक्यूरेट काम करना। जितनी भी कैलकुलेशंस या जितने भी प्रोग्राम्स हमने उसको करने के लिए दिए हैं कंप्यूटर को, उसने एक्यूरेट करके दे देने हैं कुछ सेकंड्स में विदाउट एनी एरर। जबकि इंसान जो है वो तो गलती कर सकता है, लेकिन मशीन में, कंप्यूटर में एक्यूरेसी है, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि वो कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है ना जितना भी अपना काम करता है, वर्क करता है, वो कंसिस्टेंसीज में करता है। मतलब कि आपके पास जितनी भी उसने कंप्यूटर ने आज जॉब्स करनी है ना एक दिन में, या जितना भी उसने काम करना है, या हमें 5 या 6 हमने उसको काम करने के लिए दे दिया, तो उसने ना हर एक काम को उतना ही टाइम देना है जितना दूसरे को देना। मतलब कि जितने भी आपके पास, और कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब इक्वल अटेंशन, ठीक है, इक्वल अटेंशन में ही उसने करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है उसने ए को, नंबर 1 को सबसे ज़्यादा अटेंशन दे दी और नंबर 5 को उसने अटेंशन दी नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर में कंसिस्टेंसी होती है, उसने अपना सारा काम जो है इक्वल अटेंशन से ही करना होता है। नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन। आप लोगों के पास आ जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन का तो आप लोगों को पता ही है, जो हम बातचीत करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या सिस्टम हमारा एक ज़रिया है
कम्युनिकेशन का, जिससे हम अपना डाटा जो है सेंड या रिसीव कर सकते हैं ईजीली, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डाटा जो होता है वो हम शेयर कर सकते हैं, यहाँ बैठे हम किसी दूसरे मुल्क में बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी उसकी खूबी है, करैक्टरिस्टिक्स है कि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है एट वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वर्सटाइल, ठीक है। वर्सटाइल कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकती है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करना है या एक ही टाइप का टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आपका जो है वो हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल हो सकता है, बैंक्स में भी इस्तेमाल होता है, स्कूल्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, कॉलेजेस में भी, और एनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कंप्यूटर आपका इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर वर्सटाइल का मतलब है कि मतलब उसमें इतनी वो काबिलियत होती है कि वो हर जगह इस्तेमाल हो सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो, बस एक जगह पे महदूद हमने कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है डिफरेंट टास्क जो है वो अपने परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप के, वो हर जगह पर, हर फील्ड ऑफ लाइफ में कंप्यूटर जो है आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।